नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। इनोवेटिव ज्योतिष से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इम्पोर्टेंट ज्योतिष सूत्रा सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट पर देखे होंगे। आज हम कुछ एक जनरल कंसेप्ट की बात करेंगे। लर्न इम्पोर्टेंट सूत्रा। अभी हमारा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है 30 अक्टूबर 2025 से। आप में से जो भी फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो मैं आपको जिन ज्योतिष सूत्रास की या कंसेप्ट की बात करूंगा वो सभी हमारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए, फलित ज्योतिष के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करता हूँ। अब वो मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे ना ही तो प्योर हिंदी आती है, तो प्योर हिंदी बोलना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अधिकतर शब्द हिंदी में ही बोल पाऊँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम रूल ए पर बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज या परिवर्तन योगा। परिवर्तन योगा पर अर्लियर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आज भी मैं इस वीडियो के अंदर इसको ऐड किया है, क्योंकि मैं कंसेप्ट की बात करूंगा जो कि फलित के लिए यूज होंगे। ये कंसेप्ट आपको मालूम होगा, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि परिवर्तन होता क्या है और परिवर्तन योग यदि आपकी कुंडली में है तो उससे क्या फायदा होने वाला है। जैसे ही हमारा ये वीडियो आएगा, आप बहुत सारे लोग रेट्रोगेट प्लैनेट को लेकर आ जाएंगे या इस तरीके की चीज़ों को लेकर आएंगे। रेट्रोगेशन कोई भी अपना आप में जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट यदि वक्री या रेट्रोगेट है, उसके बारे में आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जन्म कुंडली में सभी प्लैनेट एक जैसे होते हैं, चाहे वो रेट्रोगेट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, क्योंकि जन्म कुंडली में प्लैनेट स्थिर होता है, चल नहीं रहा होता। रेट्रोगेशन टर्म यूज होती है जब प्लैनेट गोचर कर रहे होते हैं। जब हमारा जन्म जिस समय पर होता है वहां पर जो प्लैनेट उपस्थित है वो सब स्थिर होते हैं, उनमें कोई भी नहीं चलायमान एक भी प्लैनेट नहीं होता। जन्म कुंडली के प्लैनेट की स्थिति बदलती नहीं है, केवल गोचर के प्लैनेट की स्थिति बदलती है। इसलिए रेट्रोगेशन को आप जो मैं सूत्र बता रहा हूं उनमें आपसे भूल जाएं कि कोई प्लैनेट डायरेक्ट है या रेट्रोगेट है। अब आ जाता है एक्सचेंज का मतलब। जब भी दो प्लेनेट, हम जानते हैं एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, एक दूसरे की राशि में जब दो प्लेनेट जाकर बैठ जाएं उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। प्लेनेट ए यदि आपके प्लेनेट बी की राशि में चला जाए और प्लेनेट बी प्लेनेट ए की राशि के अंदर चला जाए तो उसे हम एक्सचेंज मानते हैं। जब दो प्लेनेट का एक्सचेंज होता है तो उन दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है, वो संबंधी हो जाते हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके घर में कोई और रह रहा है, उसके घर के अंदर आप रह रहे हो। अब ऐसे केस में होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के घरों का ध्यान रखेंगे और दोनों एक दूसरे के घरों के मालिक की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके घर में कोई और रह रहा है और उसके घर में आप रह रहे हो, तो वो अपने जिस घर में रह रहे हैं उसकी भी उतनी ही देखभाल करेंगे और उसके सभी फल और उसके सभी कामों की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से जब भी आपकी कुंडली में दो ग्रहों के बीच में राशि परिवर्तन है तो वो एक दूसरे की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं। एक का काम है वो दूसरा करेगा और दूसरे का काम है वो पहला करेगा। आप ये कह सकते हो दोनों एक दूसरे से एक हो जाते हैं। एक होने का मतलब, सपोज आपका कुंडली के अंदर एक्सचेंज है, सपोज बुध और जुपिटर का, तो जुपिटर बुध के रिजल्ट बुध जुपिटर के रिजल्ट देगा, उनके लॉर्डशिप के हाउसेस के रिजल्ट देगा। उन दोनों ग्रहों के बीच में कोई अंतर रह ही नहीं जाता है। आपका बुध गुरु बन जाएगा और गुरु बुध बन जाएगा। सो ड्यूरिंग प्लैनेटरी सिंक्रोनाइजेशन और पीरियड एनालिसिस, planet A can act on behalf of planet B and planet B can act on behalf of planet A। A और B planet एक दूसरे के behalf पर एक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चार्ट लिया हुआ है और ये चार्ट ले रखा है हमने आपका वर्गो या कन्या असेंडेंट का, जिसमें आप देख रहे हो पे मरकरी मतलब बुध और जुपिटर मीन्स गुरु का एक्सचेंज है। गुरु आपका 3 साइन के अंदर बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और आपका मरकरी 9 साइन के अंदर बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर।
तो ये दोनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए हैं, इनमें एक दूसरे की राशियों के अंदर एक्सचेंज है। तो जुपिटर यहां पर मरकरी के बिहाफ पर काम करेगा। मरकरी के बिहाफ पर काम करने का मतलब है जब भी मरकरी की दशा होगी और या जब भी जुपिटर की दशा या अंतरदशा होगी, सपोज जुपिटर की अंतरदशा है तो जुपिटर अपने भावों के 9, 12 मतलब चौथे और सातवें भाव के रिजल्ट देगा, साथ में ही वो मरकरी के भावों के रिजल्ट भी देगा। मरकरी के भाव कौन से, यहाँ पर 10वां और लग्न। तो यहाँ पर जब जुपिटर की दशा आएगी तो सभी चारों केंद्र स्थानों के रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जब मरकरी की दशा आएगी तभी भी इन सभी चारों केंद्र स्थानों के रिजल्ट मिलेंगे। केवल वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब जुपिटर की दशा के अंदर आपको मरकरी के सभी भावों के रिजल्ट मिलेंगे, मरकरी की दशा के अंदर गुरु के सभी भावों के रिजल्ट मिलेंगे, मगर मरकरी के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है, सामान्य कार्य करते हैं, उनके रिजल्ट आपको मरकरी की ही दशा में मिलेंगे और जुपिटर के रिजल्ट जुपिटर की ही दशा में मिलेंगे। जैसे जुपिटर आपका संतान प्राप्ति का कारक है, तो यहां पर जुपिटर और मरकरी के अंदर परिवर्तन है तो वो सब भावों के रिजल्ट जरूर देंगे एक दूसरे की दशा में। जुपिटर की दशा है तो वो अपने भावों के चौथे सातवें भाव के रिजल्ट देगा, साथ साथ क्योंकि उसका मरकरी से एक्सचेंज है तो वो लग्न और 10वें भाव के रिजल्ट देगा। मगर जुपिटर अपने ही सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। सिग्निफिकेशन का मतलब संतान प्राप्ति का कारक है, तो जुपिटर की दशा में आपको संतान प्राप्ति होगी, मगर मरकरी की दशा में नहीं होगी। तो इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी दो ग्रहों के बीच में एक्सचेंज होता है तो वो दोनों ग्रह एक दूसरे के भावों के पूरी तरीके से रिजल्ट देते हैं, एक दूसरे की दशा में एक दूसरे के बिहाफ या एजेंट की तरह काम करते हैं। एक दूसरे के एजेंट का मतलब होता है वो एक दूसरे के सभी कामों को करते हैं, मगर वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट नहीं परिवर्तित करते। गुरु अपनी दशा में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, मरकरी अपनी दशा में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, मगर उनके अंदर एक्सचेंज है तो वो एक दूसरे के भावों के रिजल्ट देंगे, मगर नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट नहीं एक्सचेंज होते। ये ध्यान रखना है आपको। अगला मैं यहां पर एक सूत्र बताऊंगा, ये एस्पेक्ट का एक्सचेंज है। ये एक नया सूत्र है जो अक्सर मैं जहां पर भी पढ़ाता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता, तो मैं यहां पर ये बताने की कोशिश करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग सोर्सेज पूछते हैं कई बार कि ये मैं कहां से लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप एक चीज जान लीजिएगा, सोर्सेज एकत्रित करके मैं आपको बता भी सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा एक अपना अध्ययन होता है। मैं रोजाना कोई न कोई बुक्स पढ़ रहा होता हूं, कोई न कोई क्लासिक्स पढ़ रहा होता हूं, तो वहां से जो भी मुझे चीज़ें मिलती हैं उन्हें मैं इकट्ठा करके आपने सामने प्रेजेंट करता हूं। किसी पर्टिकुलर बुक से भी हो सकते हैं, तो हर केस में ये ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता कि कौन सी बुक का कौन से सूत्र का कौन सा सोर्स है, मगर ये रेस्ट अश्योर करिए ये कहीं न कहीं किसी क्लासिक्स या किसी महान ऑथर्स की बुक से ही सभी सूत्राज लिए गए हैं। अब देखिए एस्पेक्ट एक्सचेंज क्या होता है। अभी तक हमने राशि परिवर्तन देखा, अब मैं दृष्टि परिवर्तन की बात करूंगा। दृष्टि परिवर्तन का क्या फंडामेंटल है पहले उससे समझे। देखिए यहां पर ये मैंने एक कुंडली ली हुई है, इस कुंडली को ये आपका वही वर्गो लग्न की कुंडली है। यहां पर ये चंद्रमा 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, मून इन 7th हाउस, मरकरी 5वें भाव में बैठा है, मरकरी इज इन 5th हाउस। अब ध्यान से देखेंगे मून एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी के भाव को, चंद्रमा मरकरी के भाव को एस्पेक्ट कर रहा है और मरकरी दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा के भाव पर। एक दूसरे की राशियों को जब वो देख रहे होते हैं दो ग्रह, तो उसको हम दृष्टि परिवर्तन या एस्पेक्ट एक्सचेंज बोलते हैं। चंद्रमा ने बुध की राशि को देखा, बुध ने चंद्रमा की राशि को देखा, एक तरीके से वो एक दूसरे के भावों को देख रहे हैं। एक दूसरे के भावों को देखने पर भी दृष्टि एक्सचेंज हो जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एन एस्पेक्ट एक्सचेंज अकर्स व्हेन टू प्लैनेट्स म्यूचुअली एस्पेक्ट ईच अदर साइन। जब दो प्लैनेट एक दूसरे के भावों को देखते हैं, जैसे प्लैनेट ए दृष्टि डाल रहा है प्लैनेट बी की राशि में और बी दृष्टि डाल रहा है प्लैनेट ए की राशि में, यहां पर क्या होगा, उन दोनों के बीच में इनडायरेक्टली इंटरैक्शन हो जाता है, उन दोनों के बीच में इनडायरेक्टली एक संपर्क हो जाता है, और इस संपर्क को हम वो एक दूसरे को दृष्टि के डालकर वो इन्फ्लुएंस करते हैं।
देखिए मरकरी ने यहां पर बुध ने आपको रिजल्ट देने हैं लग्न के, बुध के पास जिम्मेवारी है, मगर ये बुध के भाव को मून भी तो एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके लग्न के रिजल्ट मून पर भी निर्भर करेंगे, सामान्य सी बात है। तो एक तरीके से मून आपके मरकरी के भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरीके से 11वें भाव के रिजल्ट आपको देने हैं चंद्रमा ने, बिकॉज 11th लॉर्ड चंद्रमा है, मगर मरकरी उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहां पर अभी हम ध्यान से देखें तो मरकरी तो चंद्रमा की राशि या भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है और मून बुध की राशि या भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मरकरी और मून एक दूसरे के भावों को यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको हम दृष्टि एक्सचेंज बोलते हैं। तो जस्ट लाइक इन रेगुलर एक्सचेंज, जो परिवर्तन अभी मैंने आपको पीछे बताया था कॉम्बिनेशन में जिसमें राशि परिवर्तन होता है, यहां पर भी जब प्लेनेट ए और बी एक दूसरे के बिहाफ पर एक्ट करेंगे, ये एस के मेहता जी का सूत्र है। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब केवल एक बेसिक लेवल की एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे होते हैं, तो वो बेसिक लेवल से ज्यादा की एस्ट्रोलॉजी वो नहीं कराते। एडवांस लेवल ये एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप यूटिलाइज करें तो आपको पता लगेगा कि ये कितने सटीक सूत्र हैं कि प्लेनेट ए यदि बी की राशि को देख रहा है, बी ए की राशि को देख रहा है, तभी भी उन दोनों के रिजल्ट पूरी तरीके से इंफ्लुएंस होंगे। दोनों एक दूसरे के बिहाफ पर एक्ट करने की एबिलिटी रखेंगे। यहां पर चंद्रमा बुध के रिजल्ट देगा वैसे भी, क्योंकि कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव को देखता है उसके रिजल्ट देखता है, और बुध चंद्रमा के रिजल्ट देगा। यहां पर एक दूसरे के रिजल्ट देंगे जैसा कि राशि परिवर्तन में होता है। तो यहां पर इस चार्ट के बारे में हमने बताया, इन द फॉलोइंग चार्ट आपका देखिए, ये हमने देखा वर्गो लग्न की कुंडली है जो आपको अभी मैंने दिखाई थी, उसमें मून 7वें भाव में बैठा है, मरकरी 5वें भाव में बैठा है, मून मरकरी की राशि को देख रहा है, मरकरी मून की राशि को देख रहा है। तो ये आपका एस्पेक्ट एक्सचेंज हो गया। नाउ ड्यूरिंग रेलिवेंट प्लेनेटरी पीरियड्स, मतलब जब भी इनमें से किसी ग्रह की दशा आएगी, मरकरी कैन फंक्शन इन प्लेस ऑफ मून एंड मून कैन फंक्शन इन प्लेस ऑफ मरकरी, मिररिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन एज सीन इन द साइन एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर आपका यदि वो एक दूसरे की राशि को देख रहे हैं, इस एक्सचेंज को हम अक्सर यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेस डाल रहा हूं कि हम क्या करते हैं, राशि परिवर्तन तो हम अधिकतर लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, हालांकि उसके बारे में अलग अलग कंसेप्ट लेकर चलते हैं, पर राशि परिवर्तन को हम जरूर देखते हैं। मगर हम जिस चीज को देखना भूल जाते हैं वो होता है आपका एक प्लेनेट दूसरे की राशि को और दूसरा प्लेनेट उसकी राशि को देख रहा है, अभी भी ये एक दूसरे के बिहाफ पर एक्ट करेंगे। आपकी जब भी मून की दशा आएगी तो मून आपके 10वें 11वें और लग्न तीनों के रिजल्ट देगा, मगर अपने जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस नैसर्गिक कार्यकत्वों के रिजल्ट मून अपने ही देगा, मरकरी के नहीं दे पाएगा। अब जब मरकरी की दशा आएगी, बुध की दशा आएगी, तो बुध आपको यहां पर फिर से 10वें 11वें और आपके लग्न के तीनों भावों के रिजल्ट देगा और अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन नैसर्गिक कार्यकत्वों के रिजल्ट देगा। एक्सचेंज के केस में भावों के रिजल्ट भी दोनों देते हैं। दो प्लेनेटों में एक्सचेंज है तो दोनों प्लेनेटों के जितने भी भाव हैं सभी के रिजल्ट उनकी दशा और अंतरदशा में मिलेंगे, मगर नेचुरल सिग्निफिकेशन नैसर्गिक कार्यकत्व के रिजल्ट कभी एक्सचेंज नहीं हो सकते। आपको नैसर्गिक कार्यकत्व जिस व्यक्ति को दिया गया है उसी व्यक्ति के पास रहेगा। एक और मैं आपको तीसरा आज कंसेप्ट बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और वो कंसेप्ट होगा प्लेनेट इन अनदर प्लेनेट्स कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के नक्षत्र के अंदर है। यह कंसेप्ट बहुत हद तक कृष्णामूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूटिलाइज किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में खुद के रिजल्ट तो देगा ही, मगर उसके नक्षत्र स्वामी नक्षत्र लॉर्ड के भावों के रिजल्ट भी देता है। मतलब क्या है, सपोज शनि की दशा आई, शनि सपोज गुरु के नक्षत्र में है, तो शनि अपनी दशा और अंतरदशा में उस कुंडली में खुद के भावों के रिजल्ट तो देगा ही, साथ ही साथ वो गुरु के भावों के उसके नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देगा। इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर अब मैं यही कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आपको। रूल नंबर सी, प्लेनेट इन अनदर प्लेनेट्स कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र,
व्हेन ए प्लेनेट इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ अनदर प्लेनेट, जब भी कोई भी ग्रह अक्सर किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र में ही होते हैं, हमें मालूम है। आप कुंडली में देखोगे कि जो 12 ग्रह हैं वो दूसरों के ग्रहों के नक्षत्र में होते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा एक कॉम्बिनेशन से लेकर बता देता हूं आपको। ऐसा आपको हर एक कुंडली में देखना है, जो कि हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। जैसे आप सूर्य को देखोगे, यहाँ पर सूर्य ध्यान से देखिए, ये चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, मतलब मंगल के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। अब सूर्य को हम ध्यान से देखते हैं तो सूर्य को किन भावों के रिजल्ट देने हैं। सूर्य रिजल्ट देगा आपके 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है उसके, और इसकी लॉर्डशिप वाली राशि है 8वें भाव में। तो इस व्यक्ति की कुंडली में हम कहेंगे कि सूर्य की दशा में ये 8th हाउस और आपका 10th हाउस के रिजल्ट देगा। मगर ये पूरी तरीके से आधा अधूरा ज्ञान है। ये पूरे आपके जो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट भी देगा। तो इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल के भाव इस कुंडली के अंदर देखेंगे तो मंगल चौथा और 11वें भाव का स्वामी है। तो यहां पर बेसिकली, और मंगल भी 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो जब सूर्य की दशा के अंदर आपको मंगल के भावों के रिजल्ट भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। जब भी कोई प्लेनेट जिसके भी नक्षत्र में बैठा है उसके नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट मिलेंगे। तो सूर्य की दशा के अंदर आपको 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 4th हाउस, इन सभी के रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या उल्टा होगा? क्या जो इसका नक्षत्र स्वामी की दशा है, मार्स की दशा है, क्या वो सूर्य के रिजल्ट देगा? क्या बिल्कुल नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी देखना है। तो जब प्लेनेट की अपनी दशा आएगी तो वो नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देगा। मगर नक्षत्र स्वामी के भावों की दशा आएगी तो वो प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर मार्स की दशा आएगी तो वो सूर्य के भावों के रिजल्ट नहीं देगा। और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मरकरी यहां पर विशाखा नक्षत्र में है, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। इस कुंडली में इस व्यक्ति की मरकरी की दशा आई तो जो सामान्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है वो यहां पर कहेंगे कि मरकरी आपका 9वें भाव के रिजल्ट देगा, मरकरी यहां पर 6ठे भाव के रिजल्ट देगा, और मरकरी बैठा हुआ है आपका इस कुंडली के अंदर 10वें भाव के। तो हम कहेंगे 6th, 9th और 10th हाउस के मरकरी ने रिजल्ट देने हैं। उसका सोर्स 10th हाउस होता है रिजल्ट का, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। अब दूसरी जो बात आएगी तो मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मरकरी यहां पर विशाखा नक्षत्र में, मतलब जुपिटर गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब गुरु के भाव और देख लीजिए, गुरु यहां पर 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। गुरु यहां पर लॉर्ड है आपका 12th हाउस का और 3rd हाउस का। तो इस व्यक्ति की एक्चुअली जब मरकरी की दशा आएगी, आप इन चीजों को अप्लाई करें तो वो कितने सारे भावों के रिजल्ट देने वाला है आपको। 6th भाव, 9th भाव, 10th भाव, 12th भाव, 3rd हाउस, 7th हाउस, इन सभी भावों के रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद है ये 3 बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाए। आप अपनी कुंडलियों पर इन्हें लगा कर देखें, यूज करें, मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। आपको एक से एक इंपॉर्टेंट सूत्र आज मैं लेकर आने की कोशिश आपसे लगातार करता रहूंगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, हरे कृष्णा।